चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। दोस्तों, इतिहास के 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो हम देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता नजर आएगा। वो चाहता था कि गजनी दुनिया का सबसे अमीर देश बने और भारत की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी नज़रें दिल्ली पर टिकी हुई थी, वही दिल्ली जहाँ के शासक परम प्रतापी, परम साहसी, शब्द भेद तीरंदाजी में निपुण पृथ्वीराज चौहान थे। नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में। पृथ्वीराज के इतिहास की ज़्यादातर कहानियां हमें पृथ्वीराज रासों से मिलती हैं। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। पृथ्वीराज महाकाव्य की माने तो उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटनपत्तन में हुआ था। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों की माने तो उनका जन्म 1168 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान व माता कर्पूरी देवी के यहाँ गुजरात में हुआ। पृथ्वीराज बचपन से ही अत्यंत प्रतिभावान थे। संगीत और कला के प्रति उनका विशेष रुझान रहा। आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पृथ्वीराज जब 12 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें अजमेर के राजगढ़ के सिंहासन पर बैठा दिया गया। पृथ्वीराज की बहादुरी की कहानियों में एक कहानी ये भी है कि उन्होंने एक बार बिना किसी हथियार की सहायता के शेर का शिकार कर लिया था। उनकी बहादुरी के किस्सों को सुनकर पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चौहान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तो उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज की ख्याति उनकी सेना के कारण भी है। इतिहासकारों की माने तो उनकी सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। पृथ्वीराज के युद्धों की चर्चा करने से पहले उनकी प्रसिद्ध प्रेम कहानी की चर्चा करना आवश्यक है। वैसे तो पृथ्वीराज की कहानी में एक ही रानी का जिक्र आता है, लेकिन पृथ्वीराज रासों की माने तो जब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे तो उनका पहली बार विवाह हुआ था। इसके बाद हर साल 22 साल होने तक उनकी शादियां होती रहीं। इसके बाद जब वे 26 साल के हुए तो इनका विवाह संयोगिता के साथ हुआ। इस हिसाब से देखें तो उनकी कुल 12 रानियां थीं। हालांकि पृथ्वीराज रासों में उनकी 5 पत्नियों जंभावती, इच्छनी, यादवी, शशिव्रता, हंसावती और संयोगिता का नाम ही दर्ज मिलता है, जिनमें से संयोगिता को सबसे प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद की पुत्री थी। वहीं जयचंद, जिसका नाम सुनते ही आपको गद्दार दोस्तों की याद आती है। हालांकि पृथ्वीराज रासों को छोड़कर कहीं भी जयचंद की गद्दारी का कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। जयचंद पर ये आरोप लगता रहा है कि उसने मोहम्मद गौरी की सहायता की, लेकिन साथियों आपको बता दें कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। जयचंद पृथ्वीराज को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को संदेशा नहीं भेजा। संयोगिता ने पृथ्वीराज को संदेशा भेजा कि वो उनसे विवाह करना चाहती हैं। जयचंद ने स्वयंवर में
सभी राजाओं को आमंत्रित किया था, लेकिन पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी प्रतिमा को द्वारपाल के रूप में द्वार पर लगा दिया। संयोगिता ने पृथ्वीराज की प्रतिमा को ही माला पहना दिया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अपनी पत्नी के रूप में अपने महल में स्थान दिया। जयचंद ने इसे अपना अपमान समझा और पृथ्वीराज चौहान से बहुत क्रोधित हो गए। आइए अब पृथ्वीराज चौहान के युद्धों की और उनकी वीरता की, उनके शौर्य की गाथा की चर्चा करते हैं। इससे पहले एक और नाम जो आपको जरूर पता होना चाहिए, चंद बरदाई। दोस्तों, चंद बरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे और उनके राज कवि भी थे। इन्होंने ही आदिकाल में पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। पृथ्वीराज का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। तभी मोहम्मद गौरी की नज़र भी दिल्ली पर पड़ी। उसने कई बार आक्रमण किए। अलग अलग काव्यों के अनुसार पृथ्वीराज व गौरी के बीच युद्धों की संख्या भी अलग अलग है। दोस्तों, पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 3 बार पराजित किया। हमीर महाकाव्य की माने तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 7 बार पराजित किया। वहीं प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज ने 20 बार गौरी को पराजित कर उसे बंदी बना लिया और उसे छोड़ दिया। सुरजन चरित की माने तो सुरजन चरित के अनुसार 21 बार और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार 23 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन इनके बीच युद्धों की जो सबसे चर्चित संख्या रही है वो 18 है, जिनमें 17 बार मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, लेकिन 18वीं बार पृथ्वीराज को उसने पराजित कर दिया। दोस्तों, 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित कर दिया, लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ उनके परम मित्र चंद्र बरदाई को भी मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं, लेकिन वीर पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और मन ही मन गौरी को पराजित करने की योजना बनाने लगे। मोहम्मद गौरी ने चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद बरदाई पृथ्वीराज के अत्यंत करीबी थे। पृथ्वीराज में शब्द भेदी तीरंदाजी का गुण भरा पड़ा था। इसकी खबर गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद गौरी ने उनकी इस कला प्रदर्शन को अनुमति दे दी। जहां पृथ्वीराज इस कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं गौरी भी मौजूद था। गौरी को मारने की योजना पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के साथ मिलकर पहले ही बना ली थी। जैसे ही कला का प्रदर्शन आरंभ हुआ, चंद बरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे के माध्यम से चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत दिया। इस दोहे को सुनकर जैसे ही गौरी ने शाबाश बोला, तभी अंधे हो चुके पृथ्वीराज ने अपनी शब्द भेद तीरंदाजी की कला से मोहम्मद गौरी को मार डाला। इसके तुरंत बाद ही चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे की हत्या कर अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि पृथ्वीराज और चंद बरदाई ये नहीं चाहते थे कि दुश्मन उन्हें मार सकें। इस तरह पृथ्वीराज ने गौरी को मारकर अपने अपमान का बदला ले लिया। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज की मौत की खबर सुनी तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के गजनी क्षेत्र में आज भी पृथ्वीराज की समाधि है। अफ़गानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक, एक महान पराक्रमी शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर और उस पर जूते मारकर मानित किया जाता था, जिसके बाद भारत सरकार ने
उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला लिया था। क्योंकि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी, इसीलिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वीराज एक सच्चे दरिया दिल राजपूत शासक थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।